जय श्री कृष्ण। तो मैं गुरु अजय जी से अभी एक दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ, थोड़ा ज्योतिष के बारे में। हम लोग हमेशा पहले ज्योतिष के बारे में या अपनी राशि के बारे में सबको बड़ी जिज्ञासा रहती है। अखबार में पहले तो सबसे पहले यही देखते थे हमारा भविष्य फल। तो हम देखते हैं कि एक आदमी का वही नाम है और उसका जन्म समय भी एक ही है, लेकिन उसके बाद भी उसका भाग्य अलग अलग होता है। कोई बहुत बड़े पद पे है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं ये जानना चाहती हूँ गुरु जी से। बहुत ही उत्तम सवाल है। विधाता ने सबको जन्म तो दिया है, एक जैसा ही दिया है, मगर इसमें फर्क इसलिए होता है, किसी के पिछले कर्म होते हैं और किसी के इसी जन्म में एक ही समय में दो व्यक्ति जन्मे हैं। जैसे जैसे वह क्रम से बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उन दोनों के कर्म, एक के कर्म अच्छे हैं तो वह अच्छे रास्ते पे निकल कर आगे चला गया, और दूसरे के कर्म अलग है तो वह अलग रास्ते चला गया। या तो फिर दोनों के कर्म एक जैसे ही है मगर फिर भी दोनों को फल एक जैसा नहीं है। तो इसका कारण यह भी हो सकता है कि पिछले जन्मों के अपने कुछ कर्म होते हैं जो हमें बताया जाता है पुराणों में उनमें कि इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। और मनुष्य जन्म तो ऐसा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। तो अनेक जन्म जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब हमारे भाग्य का उदय होता है और तब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद पिछले जन्मों को भूलकर इस जन्म में अच्छे कर्म कर कर अच्छा सब कुछ करके वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मगर अलग क्यों है, तो इसका जनरली आज के युग को और आज के आधुनिक लोगों को समझने के लिए आज के ही जनरेशन का उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे यदि मैं आज वेद विद्यालय में प्राध्यापक हूँ और मेरे साथ दूसरा एक वेद विद्यालय है जहाँ पर एक दूसरा प्राध्यापक है। मैं यहाँ इस वेद विद्यालय में 40 छात्रों को पढ़ा रहा हूँ और वह भी 40 छात्रों को पढ़ा रहा है। दोनों सेम पद पर है, दोनों सेम छात्रों को पढ़ा रहे हैं। मगर अध्यापक यदि बाहर जा रहा है, आज के जो आधुनिक निकले हुए धूम्रपान करना जैसे वर्जित है मगर वह कर रहा है, तो 10 लोगों की दृष्टि में उसका पद थोड़ा अलग हो जाएगा। पद एक ही है, गुरुकुल सेम है, छात्र दोनों के पास 40-40 है, मगर उसके कर्म इस जन्म में अगर यदि उसने कर्म थोड़े अलग किए, बाहर जाना, जैसे अपन छात्रों को पढ़ा रहता हूँ, वेशभूषा धोती वस्त्र है, पीताम्बरी सवला बोलते हैं जिसको, वह है, मगर वह पैंट शर्ट पहन रहा है, यजमानों को तो बता रहा है कि भाई हम ऐसा करना चाहिए, शिखा रखना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, यजमान को तिलक लगा रहा है, मगर खुद गुरुकुल के बाहर पढ़ते ही वह पालन नहीं कर रहा है। तो 10 लोगों की दृष्टि में उसके पद की और उसके कर्मों की अलग हो जाती है देखने की दृष्टिकोण। हाँ, वो गरिमा नहीं रहती, जो रहनी नहीं चाहती, कर्म की वजह से बदले, पद एक थे। वही बात होगी ना, जो कथनी और करनी में अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गुरुजी है वो सबसे पहले अपना पालन करे, और कोई भी व्यक्ति जिसको जो पद मिला है अगर वो उसकी गरिमा बनाए रखता है तो दूसरे लोगों को भी वही प्रेरणा मिलती है। और आज के जमाने में ये सबसे बहुत जरूरी है कि कोई आजकल ये समझना नहीं चाहता कि हमारे साथ जो हो रहा है वो पिछले जन्म का कर्म है, और इसी के लिए इतने अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि वो अगले जन्म को मानता ही नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस बात को अगर मानने लग जाएंगे तो अगला जन्म चाहे वो ये सोचे कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं ये जरूर सोचती हूँ कि आज का भविष्य जरूर सुधर जाएगा। क्योंकि पहले लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हमने कुछ भी गलत काम किया तो भगवान देख रहे हैं और भगवान अगले जन्म में हमारे साथ अन्याय होगा, वहां जाके क्या क्या होगा। तो इस डर से बहुत कम अपराध होते थे, लेकिन अब ये सोचना छोड़ दिया। तो इसके लिए गुरुकुल जैसी संस्थाएं बहुत जरूरी हैं, और इनका जो प्रचार प्रसार इनके छात्र करते हैं और करेंगे और आगे चलता रहेगा
तो शायद कुछ लोग सुधर जाएंगे, कुछ लोग ये बात सुनकर भी, जो आज हम एपिसोड बना रहे हैं, हमारा यही मकसद है कि अपनी संस्कृति को पहचानो और ये बात समझो आप लोग। तो अगर सब लोग समझने लगेंगे तो बहुत अपराध और देश में बहुत सुधार होगा। धन्यवाद गुरु जी।